मैं निश्चित रूप से हम जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं इंडिया गठबंधन में रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं आपको घोषणा करूंगा। जब तक मेरी सांस है मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूंगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई और मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, अगर पशुपति पारस ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को वो आजीवन नहीं छोड़ेंगे, तो इस बयान का मतलब क्या है और मकसद क्या है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। हाजीपुर में थे पशुपति पारस कल, और हाजीपुर में ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया और हाजीपुर की जनता के सामने ऐलान कर दिया कि मैं कभी भी एनडीए गठबंधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी में जब टूट हुई और चाचा पशुपति पारस जो है वो भतीजे चिराग का साथ छोड़कर निकल गए, तो उसके बाद एक लड़ाई शुरू हुई, एक संघर्ष शुरू हुआ, या कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को लेकर के एक राजनीतिक मुहिम शुरू हुई कि कौन कितना मजबूत है। और रामविलास पासवान ने अगर दलित वोटों को एकजुट करके रखा है और पासवान वोटर उनके पीछे पीछे हमेशा रहे बिहार की सियासत में, तो उसकी विरासत जो है वो किसके पास जाएगी? भाई पशुपति पारस के पास जाएगी या रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनके साथ रहेगी? पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि आशीर्वाद यात्रा हो या फिर पटना में जो एक विरोध प्रदर्शन हुआ चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से, उसमें सफलता कहीं ना कहीं चिराग के साथ रही है। और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद पशुपति पारस उस तौर पे आक्रामक नज़र नहीं आते हैं, या उस तौर पे उनके साथ वो भीड़ नहीं दिखती है जिसकी उम्मीद या तो बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड ने लगा करके रखी हुई थी, और शायद इसी उम्मीद के बूते उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए पशुपति पारस को अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है, और उसके बाद अब खुद शायद पशुपति पारस को भी ये लगता है कि कहीं बीजेपी या फिर नीतीश कुमार को ये न लग जाए, या इस बात का एहसास न हो जाए, या ऐसी परिस्थितियां न पैदा हो जाएं कि पासवान वोटर उनके साथ न नजर आएं, और जो चिराग पासवान है वो अगर ज़्यादा ताकतवर नजर आते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है एनडीए गठबंधन के अंदर। पहली बात। दूसरी बात ये कि आगे अगर आने वाले वक्त में चुनाव होंगे तो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये भी एक थोड़ी सी संशय वाली स्थिति है। कई मसलों पे जेडीयू और बीजेपी के अंदर जिस तरह से विरोधाभास देखने को मिला है, उसको लेकर के हमेशा यह चर्चा होती रहती है कि जनता दल यूनाइटेड हो सकता है एनडीए गठबंधन से बाहर आ जाए। तो इन परिस्थितियों में अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं या एनडीए गठबंधन में नहीं रहते हैं, तो हो सकता है चिराग पासवान, जो अब तक बीजेपी को लेकर के सॉफ्ट ही नजर आते हैं, और चिराग पासवान अपने आप को हनुमान भी कहते हैं नरेंद्र मोदी का, तो वो हनुमान के तौर पे एक बार फिर से उनकी एंट्री एनडीए में अगर हो जाए तो पशुपति पारस को बाहर जाना होगा, या पशुपति पारस की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। बीजेपी मौजूदा वक्त में जिस तरह की राजनीति करती है उसमें कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो किस एलआई के साथ कब क्या करे। रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे, उनका निधन हुआ, लेकिन उनके बेटे चिराग की बजाय पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया। तो ये बात खुद पारस भी समझते हैं, इसलिए अब वो भरोसा देने लगे हैं कि वो जब तक सांस रहेगी वो नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, जब तक सांस रहेगी बीजेपी के साथ रहेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। हाल के दिनों में उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश कुमार का साथ जरूर दिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन नहीं छोड़ूंगा जब तक जीवित हूं। तो इस बयान का निहितार्थ यही है कि कहीं ना कहीं ये बताने या जताने की कोशिश है कि वो बीजेपी के लिए बहुत लॉयल पार्टनर हैं, बहुत विश्वसनीय पार्टनर हैं, और चिराग पासवान जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर कोई स्पेस क्रिएट होता है एनडीए गठबंधन में तो वो वापस से उसमें आ जाएं। क्योंकि ये सबको पता है कि चिराग पासवान ने खुद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात और उनकी तारीफ जब लालू यादव ने की, उसके बाद भी वो महागठबंधन में नहीं गए, या आरजेडी के साथ अब तक उनका कोई नज़दीकी रिश्ता नहीं रहा है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं, और देखना होगा आगे चाचा भतीजे की सियासत कैसी चलती है, और एनडीए के अंदर क्या वाकई कोई बदलाव भी देखने को मिलता है। सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल चाचा तो ये कसम खा रहे हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है, और आस जो है वो विश्वास जो है वो एनडीए के साथ। उनको नाराजगी है, उनको भी भतीजा
भतीजा कहने की बात अलग है, भतीजा अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब उनको नहीं दिखाई दे रहा, ये बात आप कैसे पूछिएगा? ये बात आप मुझसे पूछिए। अच्छी बात आपने कहा कि उनको दिखाई नहीं पड़ता, इसी बात का तो मतलब है आप लोगों से। मैंने कहा कि हम लोकसभा के चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़े हैं और तुम भी जीते हो, मैं भी जीता। पूरे विधानसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ो और नीतीश कुमार का विकास पक्ष है, बिहार में काफी विकास हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं अकेले लड़ूंगा। इसी पॉइंट पर हमसे मतभेद हुआ। मीनाजी बैठे हुए सब लोग बैठे लोग थे, वहाँ 6 सांसद लोग जीत गए और सभा में सभी लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े, लेकिन वो अपना जीत पर अड़ा हुआ रह गया। सब जानते हैं क्यों जीत पर अड़ा हुआ रहा है, बनारस का आदमी आया, कौन आया, नहीं आया, चला गया। तो आप उनको आज ही विकास नहीं सोचता, कल परसों भी बयान नहीं है बिहार में विकास नहीं हुआ, बिहार में समस्या है। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं और स्वच्छ रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से हम जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं एनडीए गठबंधन में रहूंगा, मैं आपको घोषणा करूंगा। फर्स्ट बिहार पर ऐसी ही अंदर की खबरें आपको सियासी जगलियारे से हम लेकर के आते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।